जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा के अध्याय 21 में। प्रभु की असीम कृपा से हम इस पावन यात्रा के एक और महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह कथा हमें धर्म, भक्ति, सदाचार और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देती है। आइए अपने मन को संसार की चिंताओं से मुक्त कर श्री हरि का स्मरण करते हुए इस पवित्र कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और उनके दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करें। अधिक मास कथा के अध्याय 21 में मुनि वाल्मीकि का राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि कहना। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण आदि धातु थी वह वैसे ही रहती है, उसमें देवता का वास नहीं होता। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्ति में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। पुरुषोत्तम के बीज मंत्र से करनी चाहिए। मंत्र वेता ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर निम्न मंत्रों द्वारा हृदय में भी प्राण प्रतिष्ठा करे। इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, यह प्रतिमा पूजा के लिए देवत्व को प्राप्त हो। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र कहते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र व अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति व अंत में स्वाहा लगाकर उन देवताओं को अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स से चिन्हित हृदय वाले, शांत नीलकमल दल के समान कांति वाले, त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण संकल्प करें। नियम धारण करके मौन होकर पवित्र हो 16 उपचारों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। आह्वान, हे देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर आह्वान करें। आसन, हे पुरुषोत्तम देव देवेश, अनेक प्रकार के रत्नों से जटित सुवर्ण से शोभित ऐसे आसन को ग्रहण करें। यह कहकर आसन संपन्न करें। मेरे द्वारा गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुखदायक स्पर्श करने योग्य पाँव पखारने के लिए ग्रहण करें। हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो। हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, शुद्धि से लाए हुए तथा स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगाजल से आप आचमन करें। हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा सहित जगत के नियंता हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध हो। हे राधिका नंददायक, गौ का दूध, दही, घी, मधु और शक्कर इनसे युक्त पंचामृत ग्रहण करें। ऐसे कह पंचामृत से स्नान करावे। हे नाथ योगेश्वर गिरधारी यज्ञपति गोविंद, आपको नमस्कार है। पुनः स्नान। हे नंद नंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगाजल की भांति निर्मल नदी व तीर्थ का जल स्नान को ग्रहण करें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए गए इन 2 पीताम्बरों को ग्रहण करें। ऐसे वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन करावे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें और अंगोच्छा सहित अयज्ञोपवीत देवे। हे सूर्यश्रेष्ठ, सुगंधि से पूरित मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए
विलेपन को है, इसे प्रीति से ग्रहण करे, ऐसा कह चंदन लगावे। हे पुरुषोत्तम, मेरे भक्ति से लाए केसर से रंगे हुए सुंदर अक्षत ग्रहण करे, ऐसा कह अक्षत दे। प्रभु, मेरे लाए हुए इन माल्यादि, चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को ग्रहण करो। पुष्पों को समर्पित कर फिर अंग पूजा करे। नंद यशोदा के पुत्र, केशी दैत्यों को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, वाचस्पति, केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से पैर, टकना, जानु, जंगा, कटी, मेंढू, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं, मुख, नेत्र, सिर आदि सर्वांगों को पुष्प लेकर क्रम से चतुर्थ नामों से विश्वरूप जगतपति की पूजा करे। इस प्रकार प्रति अंग की पूजा कर फिर चतुर्थ केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। दिव्य वनस्पतियों के रस गंध से युक्त सुगंध सब देवताओं को सूंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें, ऐसा कहकर धूप दे। हे परम धाम, आप सब देवताओं के ज्योति स्वरूप है, तेजस्वियों के उत्तम तेज है, स्वयं प्रकाशमान परम धाम है। यह दीप आप ग्रहण करें, यह कहकर दीप जलावे। हे देव, नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अंचल करके मुझे इच्छित वर दीजिए तथा परलोक में परम गति प्रदान करे। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करे, बीच में जल दे, फिर अंत में आचमन दे। हे ऋषिकेश, सुवर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल से आचमन करो, यह कहकर आचमन दे। हे देव, फल में मैंने आपके आगे रखे हैं, अतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल मिले, ऐसा कह श्रीफल दे। हे परमेश्वर, गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित कर्तोदन, हाथों की शुद्धि को आवटन ग्रहण करो। हे देव, सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर तंबाकू ग्रहण करो। ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज, अनंत पुण्य के फलदाता स्वर्ण को ग्रहण करे और मुझे शांति दे, ऐसा कह दक्षिणा प्रदान करे। हे शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम, 3 जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूँ, ऐसा कहकर निराजन करे। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे भक्तों पर कृपा करने वाले, मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो, ऐसा कह प्रदक्षिणा प्रदान करे। हे नाथ यज्ञेश्वर, यज्ञ रूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा कह मंत्र पुष्पांजलि दे। विश्वेश्वर, विश्वरूप विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है, ऐसा कह नमस्कार करे। प्रमाद वंश, जो पूजन में कमी रह गई हो सो सब परिपूर्ण हो, यह कहकर सुख से विचारे। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर जो लोग पुरुषोत्तम मास के आने पर नवीन मेघ तुल्य श्याम वर्ण वाले राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार भक्ति से नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाकर पूजेगा, वह इस लोक में अमित सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को जावेगा। इसी के साथ अधिक मास कथा के अध्याय 21 का पावन श्रवण संपन्न होता है। प्रभु पुरुषोत्तम की कृपा से हमें इस कथा के माध्यम से भक्ति, विश्वास और धर्म का अमूल्य संदेश प्राप्त हुआ। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, उस पर प्रभु की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए हम सभी भगवान के चरणों में नमन करते हुए उनके नाम का स्मरण करें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।